गाजीपुर का सुवल थाना क्षेत्र का ये मामला आज काफी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना है और देखा जाए तो एक बिन समाज का युवक को जिस तरह से गोली लगी है आज वाराणसी ट्रामा सेंटर में जो एडमिट है। काफी घर वालों का जो है हालत है देखने के बाद लोगों का जो है दिल बहल जा रहा है कि आखिरकार इस तरह से जो बिल्कुल जो है फायरिंग किया गया है तो कहीं ना कहीं एक गरीब समाज के उस टेम्पू चालक के ऊपर हमला हुआ। गाजीपुर जनपद का जो हालत है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है जी। उस पर हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र बिंद का जो सुहौल में जिस तरह से दौड़ाकर गोली मारा गया है सामंती कुछ गुंडों के द्वारा, उनकी तत्काल गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जाए, चाहे जो भी हो। और हम देख रहे हैं, वीडियो फुटेज देखे हैं, बहुत बेरहमी से मारा गया है। तो बयान भी सुने हैं, बड़ा दर्दनाक जो है बात सुनने को मिल रहा है। छाती पीट करके उनके माता बहनें परिवार रो रहे हैं। न्याय मिलेगा और इसके लिए क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष लड़ेगा। राणा विजय बारसिव भी लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, लड़ाई होगी। नहीं, देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे नेता और अपने क्षेत्र में बने रहते हैं कि गरीब के ऊपर जब इस तरह से वारदात जब कोई घटना घटती है तो कहीं ना कहीं नेता चुप्पी साधते दिखते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक जाति दूसरे जाति को नीच समझती है, छोटा समझती है। नहीं, नेताओं के बीच में भेदभाव तो नहीं होना चाहिए क्योंकि नेता के सामने सभी जातियां एक समान होती है और उनके जो है वोटों का एक कीमत होता है कि जो एक नेता चुनती है। ऐसा है कि देखिए, बीमारी यही है, नेता भी जाता है तो उस बीमारी को छोड़ नहीं पाता है, उस बीमारी को उसके मन में रहता है। कहीं ना कहीं वो किसी जाति से निकल कर ही जाता है, किसी कुनबे कुटुंब से भी निकल कर जाता है। तो वो देखता है कि भाई अमुक जाति का हमारे जाति का है, पैरवी करना इसको जरूरी है, इसकी मदद करना जरूरी है। ये अमुक जाति का है, सामने वाला जो है विरोधी छोटी जाति का है, नीच जाति का है। तो जाति पाति की भावना है, सोच है, और यही सोच करके अन्याय हो रहा है, यही सोच करके हो रहा है। कहीं भी थाने में, पुलिस में, चाहे राजनीति में, कहीं भी मैं देखता हूँ, ऑफिस में, ब्लॉक में, तहसील में, जाति के नाम पर जो है न्याय होता है, जाति के नाम पर अन्याय होता है और जाति के नाम पर भेदभाव और बर्ताव और बोली और भाषा का भी प्रयोग होता है। उसी हिसाब से आपने एक सवाल हमसे किया था कि क्या कारण है कि अभी क्या हो रहा है, कैसा होता है गरीबों के साथ, तो हमने बताया था। लेकिन आपको बता दें कि जब आजाद भारत में अन्याय हो रहा था तब लोहिया जी ने जो है आंदोलन किया था। आजाद भारत में आंदोलन लोहिया जी ने किया और लड़ाई लड़ी और सामंतियों के खिलाफ, छूत भेदभाव, छूत अछूत के विचारधारा लोगों के खिलाफ लड़ा, आजीवन संघर्ष किया, जिसका कारण कि आज लोहिया जी को हम लोग जो है सम्मान देते हैं। फिर हमारे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह भारसिव क्षत्रिय राजभर समाज में पैदा हुए प्रधानमंत्री, और इनके अन्याय के सवाल पर पिछड़े जातियों और दलित वर्गों को उनको आरक्षण का जो है बहुत बड़ा गिफ्ट दिए। आज बीपी सिंह जी आरक्षण नहीं दिए होते तो मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बने होते उत्तर प्रदेश के, रक्षा मंत्री तक नहीं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं, मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं बनी होती। इतना बड़ा जो है उन्होंने जागरण हो गया, इतनी बड़ी शक्ति दे दिया, इतना बड़ा संबल दे दिया राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, एक क्षत्रिय राजा ने, कि आज उनको हम नमन करते हैं। दूसरा ये कि बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़े वर्गों के साथ जो अन्याय हो रहा था, दलितों के साथ, उन्होंने हुंकार भरी और अन्याय के सवाल पर उन्होंने लड़ाई लड़ी और काफी कुछ बदलाव हुआ, काफी कुछ परिवर्तन हुआ। आज बिहार में देख लीजिए, बिहार में कहते थे लोग कि भारत का सबसे पिछड़ा प्रदेश अगर कहीं आता था तो बिहार का नाम लिया जाता, लेकिन आज बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में चाहे देख लीजिए, चाहे नौकरियों में देख लीजिए, चाहे वहाँ की सड़कें देख लीजिए, बिजली पानी समस्या, अब बिहार का देख लीजिए, बिहार के अंदर आज विकास दिखाई दे रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों ने काम किया। फिर तमाम आज नीतीश जी भी काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं, सराहनीय। यूपी का जिक्र नहीं कर रहे, यूपी के हैं आप और यूपी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। यूपी में उस तरह से विकास नहीं है। यूपी में विकास करने वाले तो मनोज सिन्हा जी को तो लोगों ने जो है भेज दिया, जम्मू कश्मीर भेज दिया। यूपी का विकास नहीं दिख रहा है, सड़कें नहीं। मनोज सिन्हा के बाद कोई दूसरा कोई नेता नजर के सामने नहीं है? अब मनोज सिन्हा जी के बाद नेता पैदा हो रहे हैं, होंगे, ऐसा नहीं है। मनोज सिन्हा जी के बाद पैदा हुए बिन समाज में ही आप देख रहे हैं कि सांसद राज्यसभा बनी है अभी जो है वो महिला डॉक्टर संगीता बलवंत, तो नेता उभरी हैं, उनको संघर्ष करना चाहिए, उनको लड़ाई लड़नी चाहिए। पीड़ित इसके पहले विधायक रही हैं, विधायक रही हैं, पीड़ित परिवार के घर उनको जाना चाहिए। नहीं गई हैं अभी सुवल थाना क्षेत्र में जो जब गांव में जो मामला हुआ कि राजभर की लड़ाई राणा विजय राजभर लड़ेंगे, राजभर क्षत्रियों के लिए, बिंदु की लड़ाई जो है तो संगीता बलवंत को लड़ना चाहिए। कहीं जो है नाई की लड़ाई है तो भी हमारे मित्र जयराम ठाकुर को लड़ना चाहिए। ये तो जब जात के नाम पर नेता का जो है वो है पुछ है और नेता की बात सुनी जा रही है। अरे मैं तो देखता हूँ चुनाव बलिया में, मैं देखा चुनाव के दौरान तो जात पात मिट जाता है, कोई जात पात नहीं रहता है, सब चरण पकड़ते हैं कि कोई किसी जाति का, और चुनाव के बाद तो कोई समाचार, कुकुर भी समाचार पूछने नहीं जाता है वोटरों का। और अभी बलात्कार हुआ है, हमसे तीन बलात्कार का मैंने बलिया में देखा सुना जो है उनकी घटनाएं,
कि उनके साथ न्याय दिलाने को तो दूर, राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के लोग तो पूरा लूट वो मचाए हैं, वहां पर किसी छलेदर कर दिए हैं एकदम कि भाई यादव जेल न जाने पाए। मतलब बीजेपी सरकार में समाजवादी पे आपका निशाना है। सरकार किसी की भी हो, जो अपराध करने वाले हैं उनको तो कहेगा, जो अपराध किए हैं वो कहेगा। हम लेकिन रोक लगाने वाला तो सरकार ही है ना, जिसका सत्ता रहता है वही कुछ कर पाता है, जो सत्ता से बाहर है तो वो क्या कर पाएगा। सत्ता से बाहर जब जबर हो जाता है ना, तो चाहे सत्ता में रहे चाहे सत्ता से बाहर रहे, जबर हो जाता है तो वो हिंसक हो जाता है, उसी तरह हिंसा करता है। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं कि सपा जो है जिस तरह से ये पूरी घटनाएं सपा के जो है चाल से हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो बीजेपी का सत्ता चल रहा है और सपा पे आप आरोप लगा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर मैं बलिया में देखा हूँ खराब कर दिए समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी के लोग, अमित यादव ने बलात्कार किया एक राजभर की बेटी के साथ, और उसके पिता का नाम है हरे राम यादव। तो हरे राम जी 2 बार प्रधान रहे बीरपुर कोल्हुआ बोला जाता है, नरही थाना क्षेत्र का गाँव। उनका बेटा ने राजभर के 14 साल वर्षीय बेटी के साथ अन्याय किया है। और सभी विधायक और मंत्री, चाहे रिजवी विधायक हो, चाहे पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी हो, चाहे समाजवादी के जिलाध्यक्ष हो, यहाँ तक कि भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय यादव भी पैरवी कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, पैसा बर्बाद करा रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या नौटंकी, जात के नाम पर क्यों नहीं पैरवी हो रही है, क्यों नहीं नेतागिरी हो रही है। आप कह रहे हैं नहीं हो रही है, तो बलिया में क्या हो रहा है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी बिंद समाज के नाम पर, अब बिंद का साथ जो है अन्याय हुआ, गोली मारे भूमिहार समाज के लोगों ने, दबंगों ने, चाहे जिसने भी मारा, तो संगीता को ही पहुंचना पड़ा, क्यों नहीं दूसरे गए, दूसरे क्यों नहीं गए, चाहे किसी दल के लोग क्यों नहीं गए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि समाज के लोग भाजपा के सत्ता में, केवल संगीता को भाजपा के सत्ता में सभी नेता चुप्पी हैं। बिल्कुल है, भाजपा हो चाहे सपा हो, कोई पार्टी। मैंने लोहिया जी का नाम लिया, मैंने जो है कांसीराम जी का नाम लिया, सामाजिक जो है संघर्षों के जो है प्रतीक है, पुरोधा है। हमने राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम लिया, हमने कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया। क्यों नाम लिया? उनके विचारों पर चलने की जरूरत आज है। पार्टी लेवल पर न्याय नहीं मिलेगा भाई। लेकिन इनका सभी नाम लेते हैं और रैलियों में पूरा महापुरुषों का जिक्र भी होता है, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से घटनाएं जब होती है तो वो नाम का जो है महापुरुषों की जो गाथा होती है उनके अनुसार कोई कार्य नहीं दिखता है। एक लोग होते हैं कंठ से ऊपर बोलते हैं, हृदय में नहीं उतारते हैं। ये कंठ से ऊपर की बात है। अच्छा, ये कंठ से ऊपर की बात है। बोलते कुछ हैं और करते कुछ। अब कहने संगीता बलवंत केवल गई है, संगीता बलवंत को केवल जाना चाहिए। जिलाध्यक्ष जी क्या कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कर रहे हैं, या कमेटी क्या कर रही है? कम से कम जिला अध्यक्ष को तो जाना चाहिए, जिला कमेटी को तो जाना चाहिए। अगर नहीं गए हैं तो दोषी है कि नहीं है? किस बात का संगठन है, किस बात की पार्टी, किस बात का नेतृत्व है? यही नेता लोग बर्बाद करते हैं, सब लोग दल को बर्बाद करते हैं और सत्ता से बाहर करते हैं। फिर जनता जब बिल्कुल परेशान हो जाती है तो कहती है भाई बीजेपी की सत्ता तो बहुत अच्छी थी, जोगी बाबा जैसे जब थे तो न्याय मिलता था, कल्याण सिंह जब थे तो न्याय मिलता था, राजनाथ सिंह थे तो न्याय मिलता था। जनता को फिर याद आता है तो फिर जो है राम राम जय श्री राम कहते हुए फिर भाजपा की सरकार बनाते हैं। चलिए, राणा विजय राजभर का कहना कि यूपी में तमाम ऐसे भाजपा से नेता हैं, लेकिन जब गरीबों के ऊपर जुल्म होता है तो चुप्पी साथ बैठते हैं। केवल जोगी बाबा से नहीं होगा, नहीं केवल मोदी जी से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को चैतन्य और मेहनत से, संघर्ष से न्यायप्रिय होना पड़ेगा। जात पात नहीं देख करके, जिस तरह से कहते हैं जात पात नहीं पूछे भाई, हरि के भजे जो हरि के होई, जात पात पूछे न कोई। तो जात पात के ऊपर आना चाहिए न्याय के सवाल पर। भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम की पार्टी है, राम राज्य मिशन है, तो राम राज्य मिशन को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी न्यायप्रिय पार्टी है, इनको आना चाहिए। कई क्षेत्रों में जो है, हर क्षेत्रों में जो है भारतीय जनता पार्टी अग्रणी है, चाहे देश में चाहे विदेश में, चाहे धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, चाहे हर जगह। लेकिन सामाजिक जो संतुलन है, सामाजिक समन्वय है, सामाजिक सौहार्द के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अभी काम नहीं कर रहे हैं। न्याय के सवाल पर गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव कर रहे हैं, ये मैं भी मानता हूँ। चलिए, खास जो बयाने साझा किए राणा विजय राजभर जी, इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद विमलेश जी और सभी हमारे मित्रों को।